हेलो स्टूडेंट्स, 18th क्वेश्चन देखिए। ए मैट्रिक्स है हमारी और जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो क्या है, उसका ऑर्डर भी 2x2 होगा। ये मैंने पहले ही बताया था। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर वही होगा जो मेन मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेन मैट्रिक्स है वो ए है और इसका ऑर्डर है 2x2। तो ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस ए मैट्रिक्स इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय दिस मैट्रिक्स। तो यहां से पहले हम लेफ्ट हैंड साइड निकाल देंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगी, 2x2। तो 2x2 की मैट्रिक्स क्या होगी, 1 0 0 1। इसमें क्या करना है, ए मैट्रिक्स को प्लस करना है। तो आइडेंटिटी प्लस ए, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये है और ए मैट्रिक्स ये है। तो प्लस का मैंने रूल बताया था, A11 एलिमेंट इसके A11 में ऐड होगा तो 0 + 1 1, इसका 1 2 इसके 1 2 में ऐड होगा -10 α/2 + 0, तो -10 α/2। इसका 2 1 एलिमेंट इसके 2 1 में ऐड होगा तो 10 α/2 + 0 10 α/2। इसका 2 2 एलिमेंट इसके 2 2 में ऐड होगा 0 + 1 1। राइट, तो ये हो गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड क्या है, आइडेंटिटी माइनस ए। तो आइडेंटिटी माइनस ए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये है और ए मैट्रिक्स ये है। तो इस मैट्रिक्स में से इस मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 - 0 1 0 माइनस, तो ये 0 माइनस -10 α/2, तो ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 10 α/2। 0 माइनस 10 α/2, तो -10 α/2 1 - 0 1। ठीक है, तो ये आ गई हमारी I माइनस ए मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स को किससे मल्टीप्लाई करना है, कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। ठीक है ना। तो इस जो पहली मैट्रिक्स होती है उसकी रो और जो सेकंड मैट्रिक्स होती है उसके कॉलम। राइट, तो 1 × कोस अल्फा, तो ये राइट हैंड साइड हो जाएगी हमारी 1 × कोस अल्फा प्लस ये मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट रो की पहले फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 α/2 × साइन अल्फा। ठीक है ना। अब सेकंड रो फर्स्ट मैट्रिक्स का और इसका फर्स्ट कॉलम, तो -10 α/2 × कोस अल्फा प्लस 1 × साइन अल्फा, तो साइन अल्फा। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम और इस मैट्रिक्स का पहले फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे फिर सेकंड रो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 10 × कोस अल्फा, तो ये हो जाएगा प्लस 10 α/2 कोस अल्फा। राइट, अब इसका सेकंड रो और इसका सेकंड कॉलम, तो माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई प्लस 10 α/2 साइन अल्फा। राइट, 1 × कोस अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए ये सारे कोस और साइन में है तो 10 का भी फॉर्मूला होता है, 10 को भी हम साइन और कोस में कन्वर्ट कर देंगे। 10 अल्फा का फॉर्मूला होता है साइन अपॉन कोस। ठीक है, तो यहाँ पे 10 को चेंज कर देंगे हम, तो ये आ गया हमारा कोस अल्फा। हमने इस मैट्रिक्स को ये लेफ्ट हैंड साइड बनाना है। ठीक है ना, तो ये वेरीफाई हो जाएगा हमारा कोस अल्फा प्लस 10 अल्फा का फॉर्मूला क्या बताया मैंने, साइन बाय कोस अल्फा। तो अल्फा नहीं है यहाँ पे, α/2 है तो साइन α/2 अपॉन कोस α/2। राइट, इंटू साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, यहाँ पे भी 10 को ब्रेक करेंगे क्या हो जाएगा, साइन α/2 कोस α/2 इंटू कोस अल्फा, यहाँ पे 10 को ब्रेक करेंगे माइनस
साइन अल्फा बाय 2 कोस अल्फा बाय 2 इंटू कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा। सिमिलरली tan को ब्रेक करेंगे, साइन अल्फा बाय 2 अपॉन कोस अल्फा बाय 2 साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो कोस अल्फा बाय 2 एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे भी, इसमें भी, यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा कोस अल्फा बाय 2 एलसीएम ले लिया तो क्या हो जाएगा कोस अल्फा मल्टीप्लाई बाय कोस अल्फा बाय 2 प्लस ये एज इट इज साइन अल्फा बाय 2 इंटू साइन अल्फा। सिमिलरली यहाँ पे भी कोस अल्फा बाय 2 एलसीएम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा माइनस साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा बाय 2 प्लस ये हो जाएगा हमारा साइन अल्फा बाय 2 कोस अल्फा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी कोस अल्फा बाय 2 एलसीएम, तो माइनस साइन अल्फा बाय 2 कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा कोस अल्फा बाय 2, राइट। सिमिलरली यहाँ पे भी एलसीएम कितना आ गया कोस अल्फा बाय 2, तो ये होगा हमारा साइन अल्फा बाय 2 साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा बाय 2, राइट। तो यहां से देखिए ये अल्फा एंगल है, ये अल्फा बाय 2 है, तो दोनों डिफरेंट एंगल है। तो यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा कोस एक्स कोस वाई, ये देखो कोस एक्स कोस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। ठीक है ना, तो ये कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो गया यहाँ पे कोस एक्स माइनस वाई। तो एक्स क्या है यहाँ पे अल्फा, वाई क्या है अल्फा बाय 2। ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा हमारा कोस एक्स माइनस वाई, एक्स क्या है अल्फा माइनस अल्फा बाय 2। ठीक है ना, अपॉन कोस अल्फा बाय 2, राइट। तो यहाँ पे देखिए, देखो साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी, साइन एक्स कोस वाई माइनस ये वाला फॉर्मूला, देखो इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। साइन एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई। ठीक है ना, एक्स क्या है यहाँ पे अल्फा बाय 2, वाई क्या है अल्फा, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा साइन एक्स माइनस वाई। ठीक है ना, एक्स क्या है अल्फा बाय 2 और वाई क्या है अल्फा। ठीक है ना, यहाँ पे भी देखिए साइन एक्स कोस वाई, ये वाला फॉर्मूला साइन एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स, ये आगे पीछे लिखे हुए हैं, नो प्रॉब्लम, इनको इंटरचेंज कर सकते हैं। कोस एक्स साइन वाई, एक्स क्या है यहाँ पे अल्फा और वाई क्या है अल्फा बाय 2, तो ये हो जाएगा हमारा साइन एक्स माइनस वाई है ना, तो एक्स क्या है अल्फा माइनस अल्फा बाय 2, राइट। अब यहाँ पे देखो साइन एक्स साइन वाई प्लस कोस एक्स कोस वाई। ठीक है ना, तो ये वाला फॉर्मूला देखो साइन एक्स साइन वाई प्लस कोस एक्स कोस वाई, एक्स क्या है अल्फा बाय 2, तो ये हो जाएगा हमारा ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा इसके ऊपर, कोस एक्स क्या है हमारा अल्फा बाय 2 माइनस
अल्फा। देखो इनके बटे में अल्फा बाई 2 भी था यहाँ पे, ठीक है ना, ये एलसीएम था ना, कोस अल्फा बाई 2, यहाँ पे भी कोस अल्फा बाई 2, कोस अल्फा बाई 2, राइट। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे एलसीएम ले लिया मैंने पहले, कोस 2 एलसीएम, ठीक है ना, तो 2 माइनस अल्फा, तो कितना हो जाएगा अल्फा बाई 2 अपॉन कोस अल्फा बाई 2। यहाँ पे देखो एलसीएम, तो क्या हो जाएगा साइन, हाँ जी, अल्फा माइनस 2 अल्फा, तो अल्फा माइनस 2 अल्फा माइनस अल्फा बाय 2 अपॉन कोस अल्फा बाय 2, ठीक है। यहाँ पे भी सिमिलरली एलसीएम ले लिया 2, तो 2 माइनस अल्फा 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 बाय 2, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा बाय 2 अपॉन कोस अल्फा बाय 2। यहाँ पे एलसीएम ले लिया 2, तो अल्फा माइनस 2 अल्फा, तो अल्फा माइनस 2 अल्फा माइनस अल्फा कोस माइनस अल्फा बाय 2 अपॉन कोस अल्फा बाय 2, ठीक है। तुम लोअर क्लास में 11th क्लास में तुमने फॉर्मूला पढ़ा था ये साइन माइनस थीटा, ये होता है माइनस साइन थीटा, कोस माइनस थीटा, ये होता है कोस थीटा, ठीक है। तो देखो ये सेम है, तो ये इससे कैंसल, क्या आ गया यहाँ पे 1, ठीक है। ये देखो साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो साइन बाय कोस क्या हो जाएगा 10, तो माइनस 10 अल्फा बाय 2। सिमिलरली साइन बाय कोस क्या होता है 10 अल्फा बाय 2, कोस माइनस थीटा क्या होता है प्लस कोस थीटा, ठीक है ना, तो कोस से कोस कैंसल, तो क्या हो जाएगा ये 1, तो इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, यही हमने प्रूव करना था। देखो लेफ्ट हैंड साइड यही आ गई ना, ठीक है, हेंस प्रूव, राइट। 19th क्वेश्चन देखिए, 19th क्वेश्चन है, ए ट्रस्ट फंड हैज 30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड, pays 5% interest per annum या per year, and second bond pays 7% interest per annum. Using matrix multiplication, determine how to divide 30,000 among the two type of bond. तो देखो यहाँ पे दो टाइप के बॉन्ड है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी करी उसने, उस ट्रस्ट ने 30,000, तो उनके पास मैक्सिमम रुपीज है 30,000 से ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी उन्होंने। जो दो टाइप के बॉन्ड खरीदे उन्होंने, ठीक है, दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड। दो टाइप के बॉन्ड है, एक पे इंटरेस्ट है 5% और दूसरे बॉन्ड पे इंटरेस्ट है 7%, ठीक है। तो हमने उन दोनों बॉन्ड का एनुअल इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है ना। पहले तो रुपीज कितना है 1800, दूसरा रुपीज 2000। तो देखो, तो टोटल 30,000 है ना, तो लेट इन्वेस्टमेंट इन फर्स्ट बॉन्ड, एक्स मान लिया, तो सेकंड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कितनी हो जाएगी, तो टोटल 30 है। मान लो एक में 10,000 इन्वेस्ट किया, तो दूसरे में कितना करेगा 20। मान लो एक में 15 किया, तो दूसरे में कितना करेगा 15, राइट। मान लो एक में 25,000 इन्वेस्ट किया, तो दूसरे में कितना होगा 5,000 बचा ना। तो एक में x इन्वेस्ट किया, तो दूसरे बॉन्ड में कितना इन्वेस्ट करेंगे 30,000 माइनस x, ठीक है ना। अब इंटरेस्ट कितना है, जो पहला बॉन्ड है उस पे है 5%, जो दूसरा बॉन्ड है उस पे है 7। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करनी है इसमें। तो मल्टीप्लीकेशन का क्या रूल है, पहली मैट्रिक्स में जितने कॉलम हैं अगली मैट्रिक्स में उतनी रो होनी चाहिए, ठीक है। तो इंटरेस्ट इन फर्स्ट बॉन्ड,
कितना है 5%, 5% का मतलब 5/100। इंटरेस्ट इन सेकंड बॉन्ड कितना है 7%, 7% का मतलब 7/100, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा, पहले बॉन्ड में कितना इन्वेस्ट किया उसने x, दूसरे में 30,000 माइनस x, ठीक है। अब इंटरेस्ट, पहले में कितना मिला इंटरेस्ट 5/100 और दूसरे में 7/100, ठीक है। तो देखो ए पार्ट में, ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट है, टोटल कितना इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट कितना मिला 1800, ठीक है। अब हमने x की वैल्यू निकालनी है। अभी उसने फर्स्ट बॉन्ड में कितना इन्वेस्ट किया, सेकंड बॉन्ड में कितना इन्वेस्ट किया, जब उसको 1800 रुपए इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। तो एक केस मैं करवा रहा हूं, दूसरे केस में आपने कुछ नहीं करना, यहाँ पे 1800 की जगह 2000 रखोगे तो हमें पता चल जाएगा उसको 2000 इंटरेस्ट लेने के लिए पहले बॉन्ड में कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, दूसरे बॉन्ड में कितना। तो इसकी रो और इसके कॉलम, तो x मल्टीप्लाई बाय दिस, तो क्या हो जाएगा 5/100x, ठीक है, प्लस 30,000 माइनस x मल्टीप्लाई बाय 7/100 इक्वल टू 1800। यहां से x की वैल्यू निकाल दोगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो पहले तो 5/100x प्लस इसकी 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा 0, ये हो गया हमारा 7 3 जा 21 माइनस 7x अपॉन 100 इक्वल टू 1800। देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ये आ जाएगा हमारा 100 5x प्लस 2,10,000 माइनस 7x, ये डिवाइड का उधर जाके मल्टीप्लाई का 5 माइनस 7 कितना हो जाएगा, ये माइनस के 2x, ठीक है, प्लस के 2,10,000 1800 की 100 के साथ मल्टीप्लाई, तो माइनस के 2x, ये प्लस का उधर जाके माइनस का, ठीक है, 2,10,000, ये 2 माइनस के 2x, ठीक है। तो कितने हो गए ये, तो ये हो जाएगा हमारा 30,000 माइनस, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसल, ये 2 उधर जाके डिवाइड का, तो 30,000 डिवाइडेड बाय 2 15,000, ठीक है। तो 1800 रुपए इंटरेस्ट लेने के लिए उसको पहले बॉन्ड में 15,000 इन्वेस्ट करना पड़ेगा, दूसरे में भी 15,000 इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये नोट डाउन कर देंगे, यहाँ पे लिख देना लास्ट में, इन्वेस्टमेंट इन फर्स्ट बॉन्ड इज ₹15,000, इन्वेस्टमेंट इन सेकेंड बॉन्ड इज 15,000, ठीक है। तो 2000 के लिए आप खुद से ट्राई करोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है, द बुक शॉप ऑफ पर्टिकुलर स्कूल हैज 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स, 8 डजन फिजिक्स बुक्स, 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स, देयर सेलिंग प्राइस आर, जो फिजिक्स की बुक है उसकी एक बुक की कॉस्ट है 80, केमिस्ट्री की, सॉरी ये केमिस्ट्री था ना पहले, केमिस्ट्री की एक बुक की कॉस्ट है 80, फिजिक्स की एक बुक की कॉस्ट है 60 और इकोनॉमिक्स की एक बुक की कॉस्ट है 40 रुपीज, ठीक है ना। फिर क्या निकालना है, फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ बुक शॉप विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल द बुक यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा, ठीक है। तो इसमें देखो 10 डजन है तो 1 डजन इक्वल टू हाउ मेनी पार्टिकल, 12 पार्टिकल, तो 10 डजन में कितने होंगे, हाँ जी 10 डजन में
10 मल्टीप्लाई बाय 12 120 पार्टिकल होंगे, और 8 डजन में 8 मल्टीप्लाई बाय 12 96 पार्टिकल होंगे, ठीक है ना। 10 डजन में 120, ठीक है, क्योंकि इसमें सेलिंग प्राइस ये एक बुक के हिसाब से दे रखा है, ठीक है ना, और ये डजन के हिसाब से था, तो हमने इस डजन को पर यूनिट में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, बुक्स, ठीक है ना। तो कितने पार्टिकल हैं, जो केमिस्ट्री की बुक्स हैं 120, और फिजिक्स के कितने पार्टिकल हैं 96, और इकोनॉमिक्स के 120, राइट। अब प्राइस, सेलिंग प्राइस, जो केमिस्ट्री की बुक है वो कितने रुपए की है, 80 की, इसकी 60 और ये 40, राइट। तो यहां से इसकी रो और इसके कॉलम, तो क्या हो जाएगा 120 मल्टीप्लाई बाय 80 प्लस 96 मल्टीप्लाई बाय 60 प्लस 120 मल्टीप्लाई बाय 40, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा, तो इसके और इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 9600 प्लस 96 मल्टीप्लाई बाय 60, ये आ जाएगा 5760 प्लस 120 मल्टीप्लाई बाय 40, ये आ जाएगा 4800, ठीक है। तो टोटल बिल बताना है ना, तो इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 20,160 रुपीज, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ये अप टू 20 तक करने हैं, बाकी हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। थैंक यू।